हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जिले के थाना तारुन क्षेत्र में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। इस खूनी संघर्ष में 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है, तो वहीं 5 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज तारुन CHC में चल रहा है। तारुन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि यह मामला थाना तारुन क्षेत्र के गरौली गांव का है, जहां दो पक्ष में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। इस खूनी संघर्ष में बुजुर्ग की मौत हो गई है, बाकी के 5 लोग घायल हैं, जिनका इलाज CHC में चल रहा है। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि तारुन क्षेत्र में गरौली ग्राम में दो पक्षों में ज़मीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की उम्र लगभग 60 वर्षीय रघुनाथ यादव की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 10 दिसंबर 2021 को थाना तारुन पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम गरौली में ग्राम सभा की भूमि पर निर्माण को लेकर दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया है, मारपीट हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति रघुनाथ यादव पुत्र नीवर यादव उम्र करीब 60 साल की चोट लगने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना तारुन पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिछले दिनों शहर में हुई लूट का आज SSP शैलेश पांडे ने खुलासा किया है। लूट के इस खुलासे में जिले की 7 पुलिस लुटेरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, तो वहीं इन लुटेरों का सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बता दें कि 27 नवंबर को थाना कैंट क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसमें उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल व नकदी रुपए की लूट की गई थी। थाना कैंट में मामला दर्ज होने के बाद कैंट पुलिस व SOG टीम इस मामले के खुलासे के लिए जांच कर रही थी कि मुखबिर की सूचना पर जगदीशपुर नहर पुलिया पर दबिश की गई, जहां पर 7 लुटेरों को पकड़ा गया। पकड़े गए लुटेरों ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है, जबकि पुलिस व SOG टीम की इस कार्रवाई में मौके का फायदा उठाकर पकड़े गए लुटेरों का सरगना फरार होने में कामयाब हो गया। वहीं SSP शैलेश पांडे ने बताया कि पुलिस व SOG टीम की इस संयुक्त कार्रवाई में प्रदीप यादव उर्फ छोटू निवासी नील गोदाम देवकाली अयोध्या, आदित्य पांडे उर्फ गनगन निवासी परसपुर ददेरा थाना पूरा कलंदर, आशु उपाध्याय उर्फ पिंकल निवासी बाकरगंज रोशन नगर थाना महाराजगंज, अंकित निषाद निवासी शाहजहांपुर कोतवाली नगर, हर्षित सिंह निवासी शाहजहांपुर कोतवाली नगर, अभिषेक दुबे निवासी श्रीरामपुरम कॉलोनी कोतवाली अयोध्या व नितिन दुबे निवासी बीकापुर को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल बरामद किया गया है। लुटेरों का सरगना रितेश लाल पुलिस के इस अभियान में फरार हो गया। फिलहाल थाने कैंट SOG टीम ने इस लूट की वारदात का खुलासा किया है और 7 लुटेरों को पकड़कर उनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल व फोन बरामद किया है। 27 नवंबर को थाना कैंट क्षेत्र में एक व्यक्ति से उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल और कुछ नकदी उससे लूटी गई थी। प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और तत्परता से इसमें अभियोग पंजीकृत करके टीमें इसके अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लग गई थी। इसमें टीम को सफलता मिली है और कुल 8 लोगों का गैंग वर्कआउट किया गया। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है, जिसमें जनपद अयोध्या, जनपद गोंडा, जनपद सुल्तानपुर के अपराधी रहने वाले हैं और इनका सरगना रितेश लाला अभी फरार है। जैसा मैंने बताया, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। दूसरी मोटरसाइकिल जनपद गोंडा से इनके द्वारा बताया गया, वहाँ से इन्होंने लूटी थी। वहाँ भी संबंधित प्रकरण में अभियोग पंजीकृत है। जो मोबाइल बरामद हुआ वो भी जनपद गोंडा के थाना नवाबगंज क्षेत्र में लूटा गया था, वो बरामद है। इनसे पूछताछ अभी और जारी है। आसपास के जिलों से भी इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। जो इनका सरगना है रितेश लाला, उसका व्यापक आपराधिक इतिहास है। पूर्व में भी लूट, चेन स्नैचिंग इत्यादि घटनाओं में वो गया है। जल्दी उसे भी पुलिस टीम गिरफ्तार करेगी।
अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के विवाह महोत्सव का आयोजन। त्रेता युग में भगवान श्री राम और नेपाल की महारानी माता सीता के बीच हुए विवाह ही नेपाल और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों का एहसास कराता है, जिसको लेकर आज भगवान श्री राम विवाह पंचमी की वर्षगांठ पर ससुराल पक्ष नेपाल से आए पशुपतिनाथ के ट्रस्टी ने उपहार में स्मृति स्वरूप शालिग्राम की शिला को श्री रामलला के दरबार में सौंपा। इस दौरान राम मंदिर ट्रस्टी के महासचिव चंपत राय व अन्य ट्रस्टियों से मुलाकात की। राम की नगरी में भगवान के विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग आए, तो वहीं अयोध्या भगवान श्री राम की ससुराल से भी इस महोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। भगवान के विवाह के दूसरे दिन मंदिरों में आयोजित राम कलेवा के आयोजन में दूर दराज से लोगों ने तरह तरह के उपहार दिए। वहीं ससुराल पक्ष से उपहार स्वरूप शालिग्राम की शिला रामलला के दरबार में सौंपी गई, जिसे नेपाल से आए पशुपतिनाथ के ट्रस्टी अर्जुन प्रसाद बास्टोला ने राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को सौंपा। वहीं रामलला की आरती भी उतारी। साथ ही अयोध्या में हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरी शंकर दास से भी मुलाकात की। पशुपतिनाथ मंदिर के ट्रस्टी अर्जुन प्रसाद बास्टोला ने कहा कि दामोदर कुंड के शालिग्राम को श्री रामलला के दरबार में लाए थे, जिसे रामलला को हस्तांतरित कर दिया है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत और नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ के बीच के संबंध प्रांगण हो। भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का संबंध है। हम बेटी वाले हैं और हमें यहाँ आज कुछ देना था, क्योंकि आज विवाह पंचमी है, इसलिए आज हम अयोध्या आए हैं और कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी नेपाल पूरी तरह से भारत से जुड़ा हुआ है। पशुपतिनाथ से कुछ लेके आए, क्या है वो? हमने दामोदर कुंड के शालिग्राम लाए थे रामलला के प्राण के लिए, और वो हमने रामलला को हस्तांतरण कर दिए। क्या उद्देश्य है, क्या भाव है? इसका उद्देश्य ये है कि पशुपतिनाथ और अयोध्या का संबंध प्रगाढ़ हो। नेपाल भारत की संबंध जो रोटी बेटी का संबंध है, उसमें जैसे हम बेटी वाले हैं तो हमको यहाँ कुछ देना था। विवाह पंचमी थी तो हम वो देने के लिए विवाह पंचमी के दिन ही हम अयोध्या आए हैं और हमने दिया है। हमारा मूल उद्देश्य विवाह पंचमी को, हम इधर से हम सुल्तानपुर गए थे, पहले हम आ सकते थे ना, हम नहीं आए। हम विवाह पंचमी के दिन आए यहाँ पर कि क्योंकि विवाह पंचमी के दिन यहाँ रामलला को कुछ देना था, हमने दे दिया। आप क्या चाहते हैं, भारत और नेपाल के बीच के संबंध को किस रूप में देखते हैं आप? नेपाल और भारत के बीच का जो संबंध है, एक तो रोटी बेटी का संबंध तो है ही, और सांस्कृतिक रूप से नेपाल पूर्ण रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। और ये जो लोग हवा बताते हैं कि चीन ये वो, मैंने परसों एक पत्रकार को बताया कि नेपाल के 80% लोग हिंदी जानते और बोलते हैं। अगर वहाँ पर आपने 1% भी चाइनीज़ भाषा बोलने वाला दिखा दिया तो मैं समझूंगा कि वहाँ चीन का प्रभाव है। वहाँ जबकि लाख में एक आदमी भी नहीं मिलेगा चाइनीज़ भाषा बोलता हो। अच्छा, दूसरा ये चीज़ कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इनके कार्यों को आप किस रूप में देखते हैं? ये क्या है कि एक दोनों उन्नत भारत के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्नत भारत को बना रहे हैं और भारत को आज विश्व में एक शक्ति राष्ट्र के रूप में स्थापित। दिल्ली में आज रोहिणी कोर्ट में हुए धमाके के बाद अयोध्या में भी चौकसी देखने को मिली। इसी कड़ी में आज जीआरपी ने अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों की तलाश में ट्रेन व प्लेटफॉर्म की चेकिंग की। आने जाने वाले यात्रियों के सामानों की भी सघन तलाशी की गई, हालांकि सब कुछ ठीक मिला। एएसओजी जीआरपी वरुण कुमार शर्मा के मुताबिक पूर्व में लश्कर-ए-तैयबा की धमकी आज दिल्ली में रोहिणी कोर्ट में हुए धमाके के बाद अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गई, हालांकि सब कुछ ओके मिला। तलाशी के दौरान आने जाने वाले यात्रियों की भी चेकिंग की व उनके सामान की भी सघन चेकिंग की गई। अयोध्या कैंट से गुजरने वाली सभी ट्रेनों की भी चेकिंग की जा रही है। इनका मोटिव जो इस तरह की
जो धमकियां पहले पूर्व में सूचना हुई थी लश्कर तैयबा वगैरह इस तरह के संगठनों की आए दिन अभी दिल्ली में भी एक ब्लास्ट की सूचना मिल रही है, उसी के संदर्भ में संदिग्ध व्यक्ति और यात्रियों से उनके सामान की चेकिंग की गई। कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं बरामद हुई है, सब कुशलता है, तो समय से चेकिंग की जाती है। लोगों को हिदायत दी जा रही है, बताया जा रहा है कि अपने सामान की सुरक्षा करें और कोई ऐसी कोई लावारिस वस्तु है तो पुलिस को इसकी सूचना दें, पुलिस को बताएं। इस तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। टीम में कौन लोग आपके साथ मौजूद है? हाँ, मेरी टीम में मेरे साथ उप निरीक्षक अभिषेक शुक्ला जी हैं, दीवान जी दिवाकर हैं और ब्रजेश हैं और काफ़ी लोग अश्वनी हैं, ये सारे सब लोग साई हैं। सब ये अभियान आपका है कि एक मतलब रूटीन की चेकिंग है? ये एक अभियान के तौर पर, विशेष अभियान के तौर पर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, जिससे भविष्य में सतर्कता के तौर पर किसी भी अपराध की घटना घटित न हो पाए। गाड़ी चेक किया? हाँ, गाड़ी भी चेक की, अभी किसान गई थी उसको भी चेक किया गया है। तो इसी तरीके से दिन में सुबह शाम दोपहर में चेकिंग की जाती है और इसी के मद्देनज़र आज भी चेकिंग की गई है। नगर विधायक ने उठाई झाड़ू, सफाई के प्रति जनता को किया जागरूक। योगी सरकार ने जिस प्रकार पूरे प्रदेश में साफ सफाई को विशेष ध्यान दिया है, उसी क्रम में आज नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने अपने कार्यक्षेत्र रेतिया में पहुंचकर मोहल्ले की सुध ली। वहीं रेतिया मोहल्ले की साफ सफाई का जायजा लेते हुए सफाई कर्मियों के साथ साथ खुद अपने हाथों में झाड़ू उठाई और मोहल्ले की छोटी छोटी गलियों की साफ सफाई करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने सफाई कर्मियों को हिदायत देते हुए अपने काम के प्रति तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मोहल्ले के प्रति सड़क और नालियां बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, जिससे मोहल्ले में बीमारियों का प्रकोप न बढ़ सके। नगर विधायक ने आगे मोहल्ले वासियों से अपील की है कि यह आपका मोहल्ला है, आपने मोहल्ले को साफ सफाई करना खुद अपना दायित्व है। साफ सफाई रखने से किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आती है। आज रेतिया मोहल्ले पंडवारी वीर मंदिर में सफाई स्वच्छता अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि हम लोग इस देश को समाज को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है। इसलिए हृदय कार्यक्रम का हमारे विस्तार में हमारे मंडल अध्यक्ष अन्य सब साथी इस रेतिया मोहल्ले के जो बस्तियाँ हैं उनमें हम लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और निश्चित रूप से ये सिंबॉलिक है कि हम लोगों को स्वच्छ रखना है, स्वच्छता को प्राथमिकता देनी है और ये देश स्वच्छ होगा तभी स्वस्थ होगा। श्रम कार्यालय में फिर से शुरू हुई नेकी की दीवार, दर्जनों श्रमिकों को वितरित किए गए कपड़े। अयोध्या सिविल लाइन स्थित खपराढी कोठी में श्रम आयुक्त कार्यालय में 2019 से उक्त श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र के द्वारा शुरू किया गया नेकी की दीवार के तहत ज़रूरतमंद श्रमिकों को निःशुल्क कपड़े का वितरण किया जा रहा था। बीच में कोरोना महामारी की वजह से इस कार्य को रोक दिया गया था। अब जनपद में स्थिति नियंत्रण होने पर कड़ाके की ठंड से परेशान श्रमिकों को देखते हुए उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र के द्वारा नेकी की दीवार का आज शुभारंभ किया गया व दर्जनों श्रमिकों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। निःशुल्क गर्म कपड़े पाकर सभी श्रमिक बंधु बहुत खुश हुए और उक्त श्रमायुक्त को धन्यवाद दिया। इस मौके पर उक्त श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र ने जनपद वासियों से अपील की, सभी के घरों से निकलने वाले पुराने कपड़े को अगर समय कार्यालय पर आकर नेकी की दीवार पर टांग देते हैं तो उन श्रमिकों को कपड़े मिल जाएंगे। इस मौके पर सहायक श्रम आयुक्त AK सिंह, श्रम परिवर्तन अधिकारी यादवेंद्र सिंह, सहयोगी गण में विनय कटियार, वरिष्ठ सहायक सिराज हुसैन के अलावा अन्य श्रम विभाग के कर्मचारी रहे मौजूद। ये हमारे यहाँ लेबर डिपार्टमेंट का जो ये ऑफिस है, हमारा डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑफिस, यहाँ पे हम लोगों ने 2019 में एक नेकी की दीवार शुरू की थी और इसका उद्देश्य ये था कि चूँकि हमारे ऑफिस में बहुत सारे श्रमिक आते हैं, बहुत सारे लोग कपड़ों की ज़रूरत होती है और साथ में हमारे अधिकारी कर्मचारी और जितने भी हमारे अधिवक्तागण यहाँ आते हैं, व्यापारी बंधु भी आते हैं और लोग भी आते हैं, तो उनके द्वारा
जो उनके ऐसे कपड़े हैं जो उनके यूज़ में नहीं होते, ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आकर टांग देते हैं। और ये कोई भी मज़दूर जो यहाँ अपने काम के लिए आता है वो ये कपड़ा स्वेच्छा से लेके जा सकता है। तो ये जब कोरोना का समय चला तो चूँकि आवागमन बहुत कम हो गया था ऑफिस में, तो उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। अब चूँकि जाड़ा शुरू हो रहा है, ठंड के समय में ऐसे कपड़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हम लोगों के द्वारा इसे फिर से शुरू किया गया ताकि श्रमिकों को हम ये लाभ अलग से दे सकें। आज तो अभी जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, 15-20 लोग अभी आए हैं, उनको दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।